So let's start. हमेशा याद रखिए कि कोई बोलेगा मैं लीडर कैसे बनूं। हर आदमी कहीं ना कहीं लीडर है। जैसे लक्ष्मी माता जी लीडर है अपने कॉलेज में और अपने फैमिली में। मेहुल जी अपने फैमिली में लीडर हैं और किसी न किसी ग्रुप ऑफ लोगों के लिए लीडर हैं अपने कंपनी में। पृथ्वी जी अपने घर में लीडर हैं और पृथ्वी जी जहां भी अपना दोस्त हैं ये हैं उनमें सब में लीडर हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं लीडर नहीं हूं। वीनू मैम लीडर हैं, सरिता मैम लीडर हैं और सब कोई कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लीडर है। तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ वॉट एवर ग्रेट मैन डू द कॉमन पीपल विल फॉलो अ लीडर। वेलकम रॉबिन जी, नाइस टू सी यू। अपना दर्शन दे दें। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। रॉबिन जी का जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक्सट्रीमली बिजी पर्सन। अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, राइट। आजकल का लीडर कैसा हो गया है? आजकल का लीडर ऐसा हो गया है कि कलयुग में अगर आप दूसरों के ऊपर रहेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि हम दूसरों के ऊपर हैं तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। यू हैव टू मूव विथ द पीपल। आप उनके साथ साथ चलिए, आप उनके ऊपर मत चलिए, नहीं तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। बहुत जरूरी है हम लोग को समझना कि हम लोग अपने घर में लीडर हैं कि मैनेजर हैं। अगर आप अपने घर में मैनेजर बने हुए हैं तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। यानी आपके बच्चे या आपकी सिस्टर्स ब्रदर्स, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड दैट ये पूरा टाइम मैनेजमेंट करने में इसकी जिंदगी निकल जा रही है ना। सेकंड है आपके अंदर में जो आत्मा की क्वालिटीज है उस पोटेंशियल को आप किस तरीके से देखेंगे। और 8 एटीट्यूड्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप हम लोग को समझने की जरूरत है, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। पहला बात है लिसनिंग स्किल्स। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग आज के डेट में, मैं आप लोग सबको बता दे रहा हूं दैट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज पावर टू लिसन। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन बात कर रहा है? आत्मा। वोकल कॉर्ड्स आर जस्ट मूविंग लाइक दिस 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 दिस। वी स्पीक विथ आवर वोकल कॉर्ड्स, आवर वोकल कॉर्ड्स डू नॉट स्पीक। और जैसे हमारा चश्मा है, चश्मा के अंदर आंख है, आंख एक और चश्मा है। दोनों चश्मे के अंदर से लाइट अंदर जा रही है बट आत्मा देखता है। और जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मैलियस इनकस टेप्स राउंड विंडो, ओवल विंडो, ऑडिटरी नर्व टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन। लेकिन जब मैं रॉबिन जी से बात कर रहा हूं, आत्मा सुन रही है। एक आत्मा बोल रहा है, एक आत्मा सुन रहा है। इसीलिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज विच इवन स्टीफन कोवी इज टेलिंग इज द पावर टू लिसन। जब मैं लिसन करता हूं दूसरे को, मैं उसके लिए एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट एंड एवरी सेंसेस आई एम प्रेजेंट बिफोर हिम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ लीडर इज अवेलेबिलिटी। जैसे आज एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत बड़े लीडर ने मुझे मैसेज भेजा कैपिटल लेटर्स में, सेंड योर जीएसटी नंबर, है ना। So I was very happy to receive that and I replied, GST number already sent 3 times, huh? And it was unable to be picked up by your team. Full stop. तुरंत ही went and saw, oh, I am so sorry, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थाम तथैव भजाम्यहम्, प्रॉब्लम क्या होता है? कई बार लीडर्स को लगता है कि मैं अवेलेबल रहूं या नहीं रहूं, जब मैं फोन करूं मेरे स्टूडेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। एंड दैट इज हाउ थिंग्स डोंट वर्क। Then there has to be tolerance, adaptability, discrimination, decision making, and responsibility means a response ka ability and the team spirit. What is difference between a corporation and a community? Corporation means corpse, dead body. Robin ji is the best example who can tell. Corporation means corpse and community means life. Community means family, community means joy, and corporation means dead energy. Corporation means bricks and wall. Corporation means a bunch of rules and regulations, right? And with this we will be seeing how we can unleash the leader within us. Efficient management without effective leadership is like straightening deck chairs on the Titanic. इसका मतलब क्या है कि आप लोग टाइटैनिक में जा रहे हैं। हाँ, पता है कि एसओएस सिग्नल होने वाला है और कोई बहुत सुंदर से पेंटिंग कर रहा है और चेयर्स को सीधा कर रहा है। उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत जल्दी टाइटैनिक डूबने वाला है। वैसे पीपल इन दिस वर्ल्ड एंगेज्ड इन मटेरियलिस्टिक अफेयर्स आर फॉरगेटिंग। मतलब सब कोई मिलके एक जंगल के पेड़ को काट रहे हैं और ऊपर से लीडर बोल रहा है, हेलो बॉयज, वी आर इन द रॉन्ग फॉरेस्ट, स्टॉप इट। क्योंकि नीचे से किसी को दिख नहीं रहा कि जंगल ही गलत है। वैसे ही अलग अलग दुनिया के लोग अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। कोई हेल्थ सुधारने में लगा हुआ है, कोई मेंटल स्टेट सुधारने में लगाया है, लेकिन आत्मा के लिए किसी को समय नहीं है। नो मैनेजमेंट सक्सेस कैन कंपेंसेट फॉर फेलियर इन लीडरशिप।
लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। तो यहां जो गृहस्थ लोग बैठे हुए, जो हाउसवाइफ लोग बैठे हुए, दे डोंट हैव टू फील सैड बिकॉज दे आर ऑल्सो अ लीडर। वन ऑफ द वेरी ग्रेट फीमेल्स सेड, वन हु रॉक्स द क्रेडल कैन रूल द वर्ल्ड। एक साइड में शी कैन रॉक द क्रेडल एंड शी कैन रूल द वर्ल्ड। तो आप लोग अपने घर में लीडर हैं, आप लोग अपने घर में मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। आप लोग अपने आप में देखिए कि आप ज्यादा मैनेजर हैं या लीडर हैं। या तो आप एम हैं या आप एल हैं। So your life goes like M M M M M L M L M L L L L M M M। आप लोग जीवन में थिंग्स को ज्यादा हैंडल करते हैं या पीपल को ज्यादा हैंडल करते हैं? अगर चीजों में ही आप रह गए, ये बर्तन ऐसा है, झाड़ू नहीं लगा है, ऊपर से टंकी लीक हो रहा है कुछ, एंड ऑल दिस, दैट मींस यू आर डूइंग अ गुड मैनेजमेंट, यू आर डूइंग माइक्रो मैनेजरशिप विच एनीवन एल्स कैन डू फॉर यू। बहुत जरूरी है एक रियलाइजेशन जो कल आफ्टर द ट्रिप आई गॉट, एंड आई विल शो इट टू यू। Someone can read this in green line. Who will read it for me? जो green में दिख रहा है, Lakshmi Mata ji, can you read it? On April 13, 2023, I got a realization while chanting Japa. What I am doing right now, is it really, really worth doing? Ask this question to yourself again and again and again. 13th April को जब मैं जप कर रहा था, अचानक से परमात्मा as director within the heart, I got a strong voice telling me, whatever I am doing right now, is it really, really, really worth doing? Ask this question again and again and again till the time you leave this world. आप जो भी काम कर रहे हैं, is it really, 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 really worth doing? And ask this question, I must ask to myself, that is it really, really worth doing? क्योंकि as you go ahead in life, अचानक से एक चेंज आएगा और लगने लगेगा, let me go to the next level of doing, right? तो आप लोग जो भी कर रहे हैं, बार बार पूछिए। आप अगर एक रोटी बेल रहे हैं, सारिका मैम, अगर आप एक रोटी बेल रहे हैं, then you ask the question, am I doing this really, really worth? And you will find that the answer is yes, क्योंकि आप रोटी खुद के लिए नहीं बेल रहे हैं, आप रोटी उस परमात्मा के लिए बेल रहे हैं जिसको भगवान को भोग लगा के लोग वो भोजन को करेंगे। तो आप खाना खा रहे हैं, जैसे आप लोग सब संजय को देखिए, हाँ, he's looking so bright and full of energy now, huh? Look at the change in his facial paradigm and everything so amazing, because we are constantly working with ourselves, we are constantly working with the inner things। और बार 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 हजार बार ये पूछने की जरूरत है, जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या ये रियली 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 वर्थ है, या मैं टाइम पास कर रहा हूं, या टाइम को वेस्ट कर रहा हूं? When you ask this question to yourself, परमात्मा आपको अपने तरफ खींचता है। जो मैनेजर होता है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनिंग में लगा रहता है, लेकिन जो लीडर होता है, जैसे मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, टाटा, ये लोग ना माइक्रो मैनेजमेंट में घुसते ही नहीं है। वो लोग सीधे बोलते हैं कि कौन सा नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें दिमाग लगाना चाहिए। जो मैनेजर है ना, बेचारा सिस्टम से बाहर निकल ही नहीं पाता है। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल रे मेरे भाई। लेकिन जो लीडर है वो लोगों से रिलेशन बनाता है। वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, दूसरे जगह से तीसरे जाएगा जाएगा और वो लोगों से बनाता है। मंदिर कभी पत्थर से नहीं बनता, कोई आश्रम कभी घास फूस से नहीं बनता, कोई भी देश कभी उसके लैंड से नहीं बनता है। देश हो, आश्रम हो, मंदिर है, वहां के लोगों से बनता है, वहां के भक्तों से बनता है। जो मैनेजर होता है ना, वो नासा स्पेस स्टेशन में बैठ के बस कंट्रोलिंग करते रहता है और चाबियां दबाते रहता है। और जो लीडर होता है ना, वो क्या करता है, लोगों के ट्रस्ट पे खेलता है। ही अंडरस्टैंड्स एंड ही बिल्ड्स अप द ट्रस्ट। जो मैनेजर है ना, वो बोलेगा अरे सुबह उठ के मैं कोलगेट लगाऊं, या मैं क्या करूं, या मैं नीम का टूथपेस्ट लगाऊं। और जो लीडर है ना, वो बोलेगा कि अपने दांतों को ख्याल करने के लिए वो एक्सटेंसिव रिसर्च करेगा और लोगों से डिस्कस करेगा। मैनेजर एनेबल्स थिंग्स टू बी डन राइट, बट लीडर डज द राइट थिंग। Efficiency is maybe it is related to his capabilities. Very good, very good. Effectiveness is the result of what is supposed to be done. Wonderful, wonderful. A manager will always work on structure, but leader will always work on spontaneity. लीडर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो को देखेगा, देखेगा कि हर व्यक्ति खुश है कि नहीं, और ओवरऑल जो वेन डायग्राम बन रहा है उसका राइट डायरेक्शन है कि नहीं। और मैनेजर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को देखेगा। मैनेजर कंट्रोल करता है लेकिन लीडर एम्पावर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, स्लाइड को एकदम आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए। एक जो मैनेजर होता है ना, वो बस खर्चे करते रहता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, और लीडर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है।
आप देख लीजिए आपके जीवन में हर आदमी अपने जीवन में भी मैनेजर है या लीडर है। जो लीडर है ना वो बस इन्वेस्टमेंट करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और बेचारा मैनेजर टेक्निक में ही फंसा रहता है। ये टेक्निक, ए टेक्निक, बी टेक्निक, सी टेक्निक, डी टेक्निक, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट लीडर वर्क्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मैनेजर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड लीडर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिनर्जी। क्या आप लोग सबको ये इंपॉर्टेंट स्लाइड समझ में आया? ये एक ही स्लाइड को कम से कम 5 घंटा समझाया जा सकता है, हाँ, एंड येट you all are able to understand what is this very important thing। आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं या चीजों के साथ काम कर सकते हैं? आप हमेशा मेंटेनिंग करते हैं या आप डेवलप करते हैं? आप सिस्टम में करते हैं या लोगों से करते हैं? आप लोगों को कंट्रोल करते हैं या लोगों पे ट्रस्ट करते हैं? क्या आप चीजों को राइट करने के पीछे लगे हुए हैं या आप राइट चीज करते हैं? क्या आप सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने में लगे हुए हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है? क्या आप स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं या आप स्पॉन्टेनियसली दिल से काम कर रहे हैं? क्या आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं या आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं? क्या आपके खर्चे बस बढ़ते जा रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या आप शास्त्रों के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो या आप आजकल के मॉडर्न टेक्निक्स में लगे हुए हो, एक्स टेक्निक, वाई टेक्निक, जेड टेक्निक, जो सब फेल होने वाले हैं और आपके लिए 1+1 > 11 है? या आप इधर से काटते हो, उधर से छाटते हो, इधर से जोड़ते हो, उधर से कट करते हो? ये आप क्या करते हो ये खुद देखना चाहिए। और ये जो मैंने सेमिनार बनाया, दिस इज फ्रॉम इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन अनलीशिंग द पावर विद इन यू बाय टॉनी रॉबिन्स एंड ब्लेयर सिंगर, और सबको मैंने जोड़ के बनाया है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। बार बार, हजार बार, लाख बार मैं बोलता हूं कि ना अपने जीवन में कुछ ऐसा करो जिसमें आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो या लोगों को फोर्स कर रहे हो, यानी हैव टू में रहने का नहीं, चूज टू में रहने का। जब आप लोगों को फ्रीडम देते हो, जब आप लोगों को चॉइस देते हो, एक चिड़िया आपके पिंजड़े के अंदर है, उस पिंजड़े को खोल दो और वो चिड़िया पूरा घूम के पिंजड़े में आ जाए, तो समझिए कि वो चिड़िया आपका है। लेकिन पिंजड़े को फोर्स करके, लोगों को फोर्स करके उसमें अगर रखते हैं, टू कंपेल बाय फोर्स और एक्सप्लॉइटिंग, ये मतलब तलवार दिखाने वाले लीडर, ये लोगों को ढूंढते हैं जब ये गलत करते हैं। इन लोग कभी लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये लोगों को दबाने में इनको खुशी मिलती है। और लीडर शुड अवॉइड बीएमडब्ल्यू। हाँ, बीएमडब्ल्यू गाड़ी अगर आपको बहुत पसंद है तो उससे आप लोग याद रखिए, ब्लेमिंग, मोर्निंग, कभी भी अपने जूनियर्स में गिल्ट मत डालो। तू कुछ काम का नहीं है, तू फालतू है, तू जीवन का, धरती का बोझ है, यू आर यूजलेस। और दूसरों को इनकॉम्पिटेंट दिखाना, इनएडिक्वेट दिखाना और बोलना मैं तेरे को हटा दूंगा, मैं तेरे को निकाल दूंगा, मैं तेरे पे कोर्ट केस कर दूंगा, ये सब लीडर का काम ही नहीं है। ये सब एक उस व्यक्ति का काम है जिसने लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं। और दूसरा है एक्सपीडियंट पावर। अलग अलग लीडर अलग अलग पावर यूज करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। कोई फोर्स करता है जिसको बोलते हैं कोर्सिव पावर। दूसरा इज एक्सपीडियंट पावर, मतलब है देखो, अ म्यूचुअल एग्रीमेंट और ट्रेड, तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे गाजर दूंगा, इफ यू जस्ट कीप डूइंग दिस आई विल सेंड यू टू जापान। ये जितने भी मल्टीनेशनल एमएलएम कंपनीज हैं, ये लोग यही बोलते हैं, तू ये बेचो तो हम तुमको जापान भेज देंगे, ये करोगे तो हम तुमको वहां भेज देंगे। ये लोग भी एक्चुअली टॉप मोस्ट एक्शन से एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग लड्डू दिखा दिखा के काम करते हैं। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अ बॉस एंड अ लीडर। अ बॉस सेज गो एंड द लीडर से लेट्स गो। कौन समझाएगा मुझे ये, हाथ ऊपर करके? तो ये हम लोग को तो बहुत समझने की जरूरत है कि हम लोग भी जो फैमिली में है, कई बार जो फैमिली का मेल मेंबर है, हिज मेल शॉविनिस्ट, उसको लगता है कि माई वे इज द हाई वे, सब कोई मेरे अंडर में यस रहे, स्पेशली कॉलेरिक्स। लेकिन मैं भी जैसे क्लासेस देता हूं, अभी मैं रिसेंटली विशाखापट्टनम गया था, तो आई वाज वेरी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स। तो वहां के वाइस चांसलर ने बोला, सर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए, आप तो बहुत मिक्स कर रहे हैं। मैं बोला, सर you should mix with the people because this is the modern generation, this is not X generation, this is Y generation, Z generation। इसमें साथ में मिलके चलेंगे तो ये लोग बात सुनेंगे, और ऊपर से बोलेंगे तू ऐसा कर वैसा कर, तो वो बोलेंगे सर जी मुझे माफ कर दो, ऑलरेडी मेरी माँ बाप मुझे बहुत सुना रहे हैं, आप भी सुना रहे हो, आप यहाँ से दूर हो जाओ। राइट? तो इट इज तो ऑलवेज बॉस जो है, हाँ, बिल्कुल जो बॉस जो है तब वो पोजेस करता है, वेरी वो गुड। कट। बॉस यस। को लगता है कि ये सबको मैं पोजेस करता हूं, लेकिन जो लीडर होता है उसको लगता है कि हम साथ साथ हैं। एक मूवी का नाम था हम साथ साथ हैं। बट व्हाट इज द लेजिटिमेट पावर बेस्ड ऑन द स्पॉन्टेनियस attraction to an exemplary authority that commands respect through qualities and example। जनरली लीडर लोग ना डिमांड करते रेस्पेक्ट, तूने मुझे क्यों नहीं रेस्पेक्ट दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे बोलने की, ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डिमांडिंग रेस्पेक्ट। But if you have the qualities within you, people will automatically come, right? And let us see one of the qualities one by one.
अगर आप देखिए आपके फैमिली में सक्सेसफुल है, अपने ग्रुप में सक्सेसफुल होना है, सबको अपना दोस्त के तरह ट्रीट करो. इन द श्रीमद् भागवतम इट इज टोल्ड दैट बी कंपैशनेट टू योर जूनियर्स, बी फ्रेंडली टू योर इक्वल्स एंड बी रेस्पेक्टफुल टू योर सीनियर्स. In the Shastras and in the Srimad Bhagavatam, it is told that be compassionate to your juniors, be friendly to your equals, and be respectful to your seniors. Lekin as days and age is progressing, I am finding that be friendly to every living entity, and you will be the successful person, right? So it is very important. When I talk to managers, I get the feeling they are important. When I talk to leaders, I get the feeling that I am important. जब आप दूसरों से बात करते हैं, क्या आप अपना इंपॉर्टेंस दिखाते हैं या दूसरों को इंपॉर्टेंस दिखाते हैं? कितने लोगों को लगता है कि जब आप दूसरों से बात करते हैं आप अपना इंपॉर्टेंस दिखाते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए. Thank you so much, Mehul ji, for that honest answer, and Sarika ma'am, I really appreciate, and Sanjay for raising both your hands. I really appreciate your honesty. मैं तो भाई दोनों हाथ ऊपर करता हूँ, कई बार मैं अपना इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ. एंड जो भगवान का बंदा होता है, जो साधु होता है, जो संत होता है, वो चीनी के तरह होता है. वो चीनी के तरह होता है, वो पानी में घुल जाता है अपना अस्तित्व खोके, लेकिन दूसरों के जीवन में मिठास को बढ़ा देता है. So it is very important that when I talk to managers, I get the feeling they are important. When I talk to leaders, I get the feeling I am important. ये तो दूसरों से पूछने की बात है कि दूसरों को से मैं पूछूं कि डॉक्टर साहब, जब मैं आपको मेरी एक वल्नरेबिलिटी पॉइंट बता रहा हूं, है ना. एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, डॉक्टर साहब यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, आपको ना हर चीज में बस अपनी ही दिखती है. तो आई टोल्ड थैंक यू, हाँ, एटलीस्ट एज इक्वल यू आर एबल टू गिव मी अ फीडबैक. तो मैं बहुत दिन उसके साथ काम किया. तो एट वन पॉइंट ही टोल्ड मी कि नाउ यू हैव रियली इंप्रूव्ड डॉक्टर साहब. मैंने बोला वाओ, आई हैव इंप्रूव्ड, कैन यू गिव मी हाउ आई हैव इंप्रूव्ड? यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, आप लोग हंस हंस के मर जाओगे. He told initially you were self obsessed, now you're self possessed. I told, oh God, what nonsense is. पहले बोला initially you're self obsessed, बोले now you have become a bhoot, now you're self possessed, huh? You are possessed with your that was like a big shocker for breathing with that day. So it is very important to understand, जैसे भूत किसी को पोसेस करता है ना, कई बार हमारा सेल्फ लव इतना ज्यादा होता है कि हम सेल्फ ऑब्सेस से सेल्फ पोसेस्ड हो जाते हैं. लीडर शुड बी केयरफुल नॉट टू प्रॉमिस थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल टू गिव. तो मैं ये गोल्डन लाइन बोलता हूं, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, अंडर प्रॉमिस ओवर डू. लोग उल्टा करते हैं, ओवर प्रॉमिस अंडर डू. हाँ, मेरे एक इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी ने मुझे लेसन सिखाया. मैं क्या करता था, लोगों के पास जाके बोलता था इस्कॉन कितना अच्छा है, इस्कॉन कितना अच्छा है. ही टोल्ड, यू फूल, डोंट टेल द ग्लोरीज ऑफ इस्कॉन अबाउट अदर पीपल, यू बिहेव इन सच अ वे दैट दे टेल द ग्लोरीज ऑफ इस्कॉन टू यू. मैंने बोला ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है ये बंदा. हाँ, अपना गुणगान नहीं करने का, अपना मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनने का, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि दूसरे बताए कि हाउ थिंग्स आर गुड. नॉट टू ब्रेक promises, to fulfill the promise in time and not delay indefinitely, not to use the dangling carrot always, otherwise it becomes a habit. देखिए, you can cheat some person for some time, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people for all the time, क्योंकि परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है और सच्चाई देखता है. चलिए, ये वाला मेरा फेवरेट स्लाइड है, and I can speak on this for hours and hours and hours. A leader tries to satisfy the needs. The leader tries to satisfy the needs rather than the wants. लोगों को क्या चाहिए? सिंपैथी. लेकिन लोगों want, मतलब want का हिंदी क्या है? Can anyone tell me what do people want? चाहना. चाहना. वेरी गुड, वेरी गुड. और नीड का हिंदी क्या होता है? सबकी बोलती बंद हो गई है. रॉबिन जी, यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, यू कैन थ्रो सम लाइट. चाहत है सर. सवाल किस बात की बात कर रहे हैं? नीड है. कुछ लोग बोल रहे चाहत है, कुछ लोग बोल रहे जरूरत है. हाँ, आप कलावती की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आदो की चाहत है, आई थिंक आदो की चाहत है, आदो की जरूरत है, लेकिन मर्जी किसी और की है सर, आई थिंक. Yes, so as Robin ji is rightly telling and Sanjay is throwing some light, by self-awareness you can identify your needs, and by too much intermingling with others' energies we can identify our want. बहुत बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट बोला. एक्चुअली आत्मा की जरूरत, मन की जरूरत और शरीर की जरूरत जो होती है ना, वो अंदर से आती है, ठीक है ना. और जो वांट होता है और चाहत होता है वो बाहर से आता है.
जब हम दूसरों से ज्यादा डिस्कस करते कि कौन सा गाड़ी मार्केट में अच्छा, तो वो बोलेगा ओ माय गॉड यू शुड टेक अ मॉरिसन्स गैरेज, यू BMW लेटेस्ट मॉडल इज गुड, बट लेकिन वो आपकी जरूरत नहीं है। जरूरत होने के लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, शांत बैठने की जरूरत है, रूम में अकेले बैठने की जरूरत है। जैसे संजय अभी दिल्ली में गया था, बहुत बीमार पड़ गया, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम बैक एंड फोर्थ, ही वाज ऑल अलोन इन अ रूम and and doing a lot of self introspection. Through that churning we could bring out certain beautiful points, and that was so wonderful, where only a person who deeply knows you, guides you, your guru, guide and mentor can make you aware of your need, but ye dunya will make you aware of your want which you don't require. So people want sympathy but they need empathy. Can anyone tell me the difference between sympathy and empathy in one line? In one line only. बहुत बार मैंने पढ़ाया है. What is the difference between sympathy and empathy? Sympathy means don't stand there, do something. Empathy means no need to do anything, just stand there and hold his hand. सबको समझ में आया, राइट? उस टाइम में कई बार लोग अपना प्रॉब्लम बोलते हैं, उनको आपका ज्ञान नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए हाँ आई रियली अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट हिम, बी विथ हिम, लिसन टू हिम वेरी केयरफुली, और उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई खड़ा है. लेकिन इंडियंस का बहुत गंदा आदत है. कोई भी इंडियन को आप बोलेंगे कि मेरे ना पेट में दर्द है, हाय तुम्हारे पेट में दर्द है, एक काम करो तुम ना अदरक खा लो और अदरक के साथ थोड़ा सा नींबू चूस लेना, और सुबह उठ के ना आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, और रात को ना आप जल्दी खाना खा लो. अरे भाई उसको ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान की कोई कमी नहीं है. उसको क्या चाहिए? हाँ हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, इट्स रियली टफ, यू आर गोइंग थ्रू अ टफ फेस इन लाइफ, और वो बंदा एकदम शांत हो जाएगा. Every time a person talks to you is not to hear something. He talks to you so that you hear something. Are you getting me? तो ये बार बार देखिए, लोगों को सिंपैथी और एम्पैथी, वांट होता है सिंपैथी और नीड होता है एम्पैथी, और कई बार वांट को भी फुलफिल करना पड़ता है. हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए, एंड पैसा बहुत जरूरी भी होता है, लेकिन अगर आप उसको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो पैसे से आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. पीपल वांट फेम, क्योंकि आत्मा को एप्रिसिएशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए. हर आदमी को पावर चाहिए, लेकिन आदमी को जरूरत पावर की नहीं है, आदमी को जरूरत है सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी की. हर आदमी दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन आदमी को जरूरत है प्रोटेक्शन की. पीपल वांट प्रेस्टीज बट पीपल नीड रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन. एवरीवन वांट्स फ्रीडम बट पीपल नीड गुड गाइडेंस एंड फैसिलिटी. लोगों को इंटॉक्सिकेशन की वांट होती है, मैं अपने कष्टों को भूल जाऊं, मैं दारू पीऊं, मैं सिगरेट पीऊं, मैं खो जाऊं, लेकिन उनको जरूरत है सिगरेट की नहीं, उनको जरूरत है प्राणायाम की, उनको जरूरत है योग की, उनको जरूरत है कायोत्सर्ग की, उनको जरूरत है समाधि की, और उनको जरूरत है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की. अगर ये स्लाइड आज के लिए, सिर्फ ये स्लाइड आप लोग समझ गए, और आज के लिए आप लोग सिर्फ ये 2 स्लाइड समझ गए, आई विल कंसिडर माई क्लास सक्सेसफुल. बिकॉज दीज आर द रूल्स ऑफ लिविंग, कि मैनेजर और लीडर में क्या अंतर होता है, और ये बहुत जरूरी समझना है. प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरे आदमी को समझ ही नहीं सकते. और जब तक आप, एक आदमी बहुत प्यासा है, मान लीजिए संजय मेरे घर में आया है, पूरा राजस्थान घूम के आया और बहुत प्यासा है, और तब मैं उसको बोल रहा हूं अरे संजय ये सोने का माला लो ना, कितना सुंदर है, पहन के दिखाओ ना, कैसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर. वो बोलेगा अरे सर मैं मर रहा हूं, मुझे पानी चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए. हाँ, लेकिन वो बोल रहा है अरे यार तू पानी का क्या वैल्यू होता है, पानी तो हर जगह मिलता है, मैं तेरे को सोना दे रहा हूं. अरे उसको सोना नहीं चाहिए, राइट? सो माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी 5 लव लैंग्वेज. यानी आपकी वाइफ को रुपीज समझ में आता है, आप उसको डॉलर दे रहे हैं. आप बैंक ऑफ बड़ौदा में डॉलर डिपॉजिट कर रहे हैं, मैनेजर बोलता है ये चलता नहीं, और आप बोल रहे हो कैसे नहीं चलता है, डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ चलता है, अमेरिका में चलता है, तेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं चलता है क्या? अरे बाबा उसको नहीं समझ में आ रहा है, एंड यू आर फोर्सिंग इट डाउन हिम. तो आदमी का नीड को समझना इज द एक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और वो तब होता है जब द आत्मा कनेक्ट्स विथ वन ओन सेल्फ. तो आप लोग अपने जीवन में देखिए कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, फेम दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, डोमिनेशन दे रहे हैं, प्रेस्टीज दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, या एक दारू का बोतल देके उसको खुश कर दे रहे हैं.
लेकिन जो एक संत होगा एम्पैथी देगा, फुलफिलमेंट देगा, एप्रिसिएशन देगा, सपोर्ट देगा, दिखावा नहीं करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको गुड गाइडेंस देगा और उसको ऐसा अवेयरनेस देगा कि ही विल नॉट बी हाई फॉर सम टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। प्रभुपाद जी बोलते थे स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर, राइट। अब बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, लेकिन बिना इंटरनल क्वालिटीज के क्या मैं ये 8 एटीट्यूड्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप को फॉलो कर सकता हूं? क्या एक इंपेशेंट आदमी दूसरों की बातें को सुन सकता है? अरे उसकी बोलने की उत्कंठा इतनी है कि वो सुन नहीं सकता। देखिए भगवान ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है ना कि आइदर यू कैन स्पीक और यू कैन लिसन। और कई बार ऐसे होता है जब कुलदीप जी के साथ में, वेलकम तरुण कांति प्रभु, नाइस टू सी यू ज्वाइनिंग इन इवन फ्रॉम योर कंपनी। हमारी बोलने की इच्छा इतनी होती है, हम लोग के प्रेशर कुकर जैसे हालत होती है, सीटी निकलने वाला होता है, लेकिन उस टाइम में कोई बोलना चाहता है, हम लोग बस बोलने के लिए उत्कंठित होते हैं, लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं, क्योंकि सुनने के लिए पेशेंस चाहिए। और आप दूसरे के लिए कैसे अवेलेबल हो सकते हैं? मान लीजिए दूसरे आदमी को आपकी जरूरत है और वहां जाके आप फोन में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, फेसबुक देख रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दूसरा आदमी को अंदर से लगता है इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस मेरे से फायदा उठाने के लिए आया है, ये अपना एजेंडा पूरा करने के लिए आया है, क्योंकि अंदर में ह्यूमिलिटी है ही नहीं। जब अंदर में आप अपने आप को त्रिनादपि सनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, तब आपके अंदर यू विल बी अवेलेबल। अब आप लोग बताइए तो, क्या आप अपने स्पाउस के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए अवेलेबल हैं एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल एंड सेंसेस? भैया आत्मा के लेवल में तो कोई किसी के लिए अवेलेबल है ही नहीं, मैं खुद बोल दे रहा हूं। और बॉडी के लेवल में भी हम लोग अवेलेबल नहीं है। हम लोग दूसरे आदमी को सुनने के लिए भी समय नहीं रखते हैं। और टॉलरेंस कैसे आएगा विदाउट लव? मान लीजिए कोई आपके ऊपर बस कष्ट 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 दिए जा रहा है, आप एक ही पॉइंट पे उसको टॉलरेट करोगे। जैसे एक माँ के साड़ी में जब बच्चा टॉयलेट कर देता है, लेट्रिन कर देता है, माँ बच्चे को कुछ नहीं बोलती और साड़ी को धो देती है। क्यों? क्योंकि माता के अंदर बच्चे के लिए अगाध प्रेम है। और हम लोग बोलते हैं मुझसे टॉलरेट नहीं होता, आई कैन नॉट टॉलरेट। अरे भाई तू गलत बोल रहा है, तू टॉलरेट नहीं, तू उससे प्यार नहीं करता है, क्योंकि प्यार में तो बस टॉलरेंस होता है ना। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? रेज योर हैंड्स। इफ अ पर्सन इज टेलिंग आई कैन नॉट टॉलरेट माई वाइफ, आई कैन नॉट टॉलरेट माई स्पाउस, माई डियर फ्रेंड, इट्स नॉट अबाउट टॉलरेंस, यू आर नॉट लविंग हिम। और कोई अगर बोल रहा है कि मैं ना बिल्कुल अडेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं, तो सीधी बात है भाई, दुनिया के ठोकरे तुम खाए नहीं हो, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, तुम अपने घर के राजा बने हुए हो। थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, थोड़ा सा इंद्रधनुष के 7 रंग देख के आओ, थोड़ा सा अलग अलग घाट के पानी पी के आओ। जैसे मेरे घर में, मैं ऑनेस्टली अपना वल्नरेबिलिटी बोल रहा हूँ, जब पापा मम्मी मुझे ज्यादा काम देने लगते हैं ना, और जब उनको लगता है कि ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, बस टाइम पास कर रहा है, कुछ काम नहीं करता है, मैं 5 दिन का ब्रेक लेके ना चल जाता हूँ सेमिनार देने। और भैया एक दिन तक तो फोन नहीं आता है, दूसरे दिन फोन आएगा, कहाँ हो? आज वॉइस में थोड़ा आवाज में चेंज आ जाता है, पहले हो कहाँ हो, अभी वो चेंज हो कहाँ हो, मम्मी मैं थोड़ा सा काम से बाहर हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कब वापस आ रहे हो? तब मैं बोलता हूँ मम्मी क्या काम है, बोलो ना। नहीं नहीं काम कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही हाल पूछ रहा था। नहीं 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 कोई नहीं, काम होगा तो मैं आके कर दूंगा। फिर मैं तीसरे दिन भी नहीं आता हूँ, चौथे दिन भी नहीं आता हूँ। सो माई डियर फ्रेंड्स, I am giving you open secret. How many want this open secret? Please type OS in the chat box. दुनिया में जूते खा खा के आपने देखा है, वो कारपेंटर ऐसे करके लकड़ी को पॉलिश करता है, दो जन दो साइड से घिसते हैं घिसते हैं घिसते हैं घिसते हैं, तब जाके वो इतना पॉलिश हो जाता है, उसके अंदर से निकलते रहते हैं, छिलके निकलते रहते हैं। वैसे ही बहुत घिसाई हुई है मेरे, है। और घिस घिस के अभी तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं फ्रिक्शनलेस सरफेस बन गया हूं, घिसाई चल रही है और मैं ऑल पॉलिश हो रहा हूं। मैंने भगवान को बोला है घिस डालो भैया, अस्तित्व खत्म कर डालो, हाँ, लेकिन इसी जन्म में ऊपर ले जाने का है, हाँ, अपने को और शौक नहीं है। तो मैं ये ओपन सीक्रेट आप लोग को बार बार बोल रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट scarcity, 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 scarcity is the pivot on which relationship thrives। यानी इसको हिंदी में कौन ट्रांसलेट करके बताएगा? Scarcity is the pivot on which the wheel of relationship thrives, है ना। देखिए भाई, मैं आप लोग को हाथ जोड़ के बोलता हूं, मैंने जूते खा के सीखे,
मैं ये बन गया, क्या बोलते हैं वो, डोर मैट बन गया। लोग ना हक के टॉयलेट करके अपना जूता साफ करके मेरे ऊपर से चले गए हैं, है ना। और मैं रोता रहता था, अपने गुरु को बोलता रहता था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसने बोला तू गधा है एक नंबर का, है ना। So my golden statement is consequences are barbs on the fences of relationships. हाँ, अगर आपके घर में एक दीवार है और दीवार के ऊपर तार है, उस तार पे 440 वोल्ट का करंट छोड़ दो या उसके ऊपर ना ऐसे कांटे लगा दो, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस आर बार्ब्स ऑन फेंसेस ऑफ रिलेशनशिप। एंड प्लीज डोंट बी अ एटीएम, सॉरी एटीएम नहीं, एटीए, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी। क्या बोला मैंने? आप लोग प्लीज आटा मत बनो, गेहूं बनो। आप लोग प्लीज आटा मत बनो, गेहूं बनो। आटा मतलब ऑल टाइम अवेलेबिलिटी। आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन अ वेरी रोजी वे, ताकि आप लोग के दिल में ये घुस जाए, राइट। आटा मत बनिए, जब मन आपको चम्मच से उठा के खा लेंगे लोग। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में वैल्यू बना के रखना है, बीच बीच में गायब हो जाइए, समझ गए। हाँ, सोलो ट्रिप के लिए चले जाइए। रॉबिन जी बड़े एक्सपर्ट है इसमें, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, घर में रहते ही नहीं है। हाँ सॉरी, मैडम तो नहीं है ना, कि मैडम है? ओ कितना खुश है, हाँ, लुक एट हिज फेस है, नहीं नहीं नहीं। नहीं तो मैडम मुझे मारेंगी पकड़ के। हाँ, मुझे बहुत देख देख के कमेंट्स पास करना होता है, कौन है कौन नहीं है। दैट्स व्हाई आई कीप 3 लैपटॉप स्क्रीन्स इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ, कभी भी हीट बढ़ जाए ना, उस सिटी से भाग जाओ। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोला, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोला। वो एक घर में उतना देर भी नहीं रुकते थे जितना एक छटाक दूध देने के लिए गाय को टाइम लगती थी, समझे। और गोस्वामी, वृंदावन के गोस्वामी एक पेड़ के नीचे जप नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस पेड़ से मैं अटैच्ड नहीं हो जाऊं, राइट। वेलकम चेतन जी, नाइस टू सी यू, वी हार्टली वेलकम यू, थैंक यू। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, वो चीज जो समझने की जरूरत है इज दैट डोंट बी आटा all time available for people. The very nature of the world is that you will be taken cheaply. तो ये जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड यहां पे दिखाया, राइट, इसको भी समझने के लिए आपको देखना होगा कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप पूरा टाइम अवेलेबल होंगे, पीपल विल टेक यू लाइटली, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। एक लायन के केज में घुस के यू कैनॉट टेल दैट द लायन विल नॉट ईट यू, बिकॉज यू विल बिहेव वेरी नाइसली विद द लायन। इट इज द नेचर ऑफ द लायन टू ईट द ह्यूमन, सो ही विल ईट यू अप, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, ये मैं छोटा सा रिविजन ले रहा हूं फॉर चेतन जी एंड अदर्स, दोज हु केम नाउ। We need to understand what is the difference between what people want and what people need. What people want and what people need. Very, very important slide. और जैसे जैसे हम इसको करेंगे, हम लोग समझ पाएंगे लाइफ में कि हमें क्या करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है और कब तक करना है। Can anyone repeat this? मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कब तक कर रहा हूं और किस चेतना से कर रहा हूं। सक्सेस मीन्स टू नो हाउ मच टू डू, फॉर whom टू डू, टिल व्हेन टू डू, व्हाई टू डू एंड फिर व्हाट मोटिव। और हमेशा याद रखिए, एक ही व्यक्ति के पास 100% अवेलेबिलिटी रखिए, क्योंकि वो कभी आपको लाइटली नहीं लेगा, वो कभी आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। कैन यू नेम दैट पर्सन? यस पृथ्वी जी। वो है सर ईश्वर, परमात्मा। ईश्वर, प्लीज गिव अ बिग हैंड, बिग हैंड, एब्सोल्युटली राइट। ईश्वर वो व्यक्ति हैं, राइट। देखिए आज का स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं। जो दोज हु लेट आए, please take a screenshot of this slide and I will put it. Please take a screenshot of this slide, very very important, which I covered. A manager versus leader, क्योंकि चाहे आपका फैमिली हो, घर हो, कंपनी हो, कहीं भी हो, you need to emerge as a leader, not just a manager, right? Whether you are handling things, whether you are handling people, whether you are counting on trust, are you trying to control, are you working with structure, efficiency, expenditure, or you are working with effectiveness, spontaneity, empowerment? And I will put these slides also. और हमेशा याद रखिए कि ऑल टाइम अवेलेबिलिटी मत रखिए लोगों के लिए।
और ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि खुद के लिए अवेलेबिलिटी आप कब रखेंगे? So please understand a 0-1 Boolean algebra system. Please understand a 0-1 Boolean algebra system. You are either available for yourself or you're available for others. Now, I want from all of you a very important feedback in the chat box. M लिखिए, 24 घंटा में M कितना घंटा? Let us say M8 and write O7. यानी 7 घंटा you are available for others. Others means husband, wife, बच्चे, लोग, company, boss. Or available for oneself means you, God, Atma and Paramatma only. All of you please type in the chat box M5, yani I am available for myself 5 hours, and O you can write 24 minus 5 hours. तो मैं देखना चाहता हूं कि आप खुद के लिए कितना अवेलेबल रहते हैं और आप दुनिया के लिए कितना अवेलेबल हैं। आपकी खुद की एनर्जीज कितना कंसोलिडेटेड है आत्मा पे, परमात्मा पे, और आपकी एनर्जीज कितना आपने बाहर में दे के रखा है, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर। इसीलिए अंदर से बेचैनी है, अंदर से फुलफिलमेंट नहीं है, अंदर से ग्राउंडिंग नहीं है, अंदर से आकुलता और व्याकुलता और रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी, हाँ, and anxiety hai. So thank you very much for those who are typing it, and I am really sure this is okay. Thank you, Shivangi ma'am. At least you are giving 2 hours to the Atma. Lakshmi Mataji is giving 6 hours for her own sadhana, because that is the thing which will count at the time of death. Sudha ma'am, मैं समझ, अच्छा M40, अच्छा M4, okay, O20, Chetan ji, wow, Prithvi ji, M12, O12, बाप रे, M1 to 4 hours, Polar to 14 hours, M2O14. Wonderful, wonderful. This is a very deep exercise in self-discovery. Oh my God, Yashika ma'am, 3 hours for oneself and 21 for others. पता है आप लोग की हालत क्या है? प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मेरी भी ऐसे हालत है। मान लीजिए आप लोग को बेटी की शादी दिलाना है ना, आई विल कंसिडर योर बेटी एज अदर, बिकॉज शी इज अ डिफरेंट सोल। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक आप लगे हैं पैसे कमाई करने में और लॉकर में जेवर डालने के लिए और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां लेने के लिए और कौन सा थीम मैनेजमेंट करेंगे और कौन सा पति चुनने के लिए, लेकिन आप अपनी मृत्यु के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगी, आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। इज इट इंटेलिजेंस? चाणक्य पंडित says it is not intelligence, right? Rupashri Mataji, thank you so much. M2 hours, right? Yeah, I was really appreciative that Chetanji has been very self-aware to write 6 hours for sleep, because sleep is neither for oneself nor for others. You can say if it is yoga nidra, it is for oneself, right? Otherwise it is something different. Yeah, it is into some different category, right? तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या निवेदन है? कि आप लोग आत्मा के लिए, खुद के लिए थोड़ा मी टाइम निकालिए, मी टाइम। और मी टाइम में जस्ट बी अलोन इन साइलेंस इन अ रूम, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, जस्ट फोकस ऑन योर हियरिंग, just focus on the sound in the ears and the movement in the nostrils and the movement of the heart. And if you're very self-aware, you will be able to move the clockwise and the anti-clockwise rhythm of the chakras. And if you're very, very self-aware, you will be able to hear the sargam of the universe within your body. Sari ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa। दूसरों की बातें सुनते 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 हमने अपने सरगम को भूल गए हैं। दूसरों की चीजों में इन्वॉल्व होते होते अनाहत नाद की अंतर ध्वनि और कृष्ण की बांसुरी के आवाज को, विच परवेड्स द एंटायर यूनिवर्स, हम भूल गए हैं। दूसरों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते करते हम अपने आत्मा को भूल बैठे हैं। दिसंबर 2022, एक कपल का फोन आया। आई गिव दिस एग्जांपल अगेन एंड अगेन। 31st December, न्यूली मैरिड कपल,
Both had a fight over a order from a restaurant. एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, दूसरा वही जोमेटो से ऑर्डर किया, और दूसरे ने बोला कि मेरे लिए क्या तू थोड़ा सा खर्चा भी नहीं कर सकता है, जो पैसे बचाने के लिए तूने जोमेटो से ऑर्डर किया? क्या होता अगर रेस्टोरेंट से डायरेक्टली ऑर्डर करते? एंड द वाइफ टुक आउट हर BMW एंड वेंट फ्रॉम पुणे टू मुंबई एंड टोल्ड दैट आई विल नॉट रिटर्न. वो यंग लड़का इनएक्सपीरियंस्ड, ही कॉल्ड मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड सेड, सर मैं खो रहा हूं अपने, I am losing myself because she has gone very far from me. तो मैंने बहुत डीपली उसको बोला उस दिन रात को, and that was a turning point in his life. मैंने बोला, रोहन वो बहुत दूर नहीं गई है तुमसे, तुम अपने आप से बहुत दूर चले गए हो. बिकॉज तुम अपने आप से बहुत दूर चले गए हो, लोग तुमसे दूर हो जा रहे हैं. Nothing in this world happens from external within. It happens from within outside. जब एक आदमी देख रहा है कि उसके रिलेशनशिप्स में प्रगाढ़ता नहीं है, जब एक आदमी देख रहा है कि लोग उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं जाके भीख नहीं मांगना चाहिए, उसको देखना चाहिए क्या वो अपने आप को रेस्पेक्ट कर रहा है एज आत्मा. क्या वो अपने आप को सोचने लगा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं धरती का बोझ हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं लाइफ में एक फेलियर हूं. When you consider yourself a failure, then only world considers yourself a failure. When you are not available for yourself, the world will not be available for you. When you are not able to respect yourself, the world will not respect you. When you are not able to love yourself, the world will not love you. The reflection of your own state and consciousness is the world view about you. Can we, for hell's sake, take out some more time for ourselves? Because as you work from within, everything will be automatically set. क्या मैं वो मक्खी हूं जो घूम घूम के भी बगान में कचड़े में बैठता हूं, या मैं वो मधुमक्खी हूं जो घूम घूम के फूलों के जो घूम घूम के कचड़े में भी फूल पे बैठता हूं? What is the frequency with I am resonating? Either you generate your own frequency or you, I'm repeating it again and again, borrow the negative frequency of others. The soul is very sensitive like a फेविकॉल. दूसरों की एनर्जी चिपक जाती है. अगर आपने खुद का एनर्जी को जेनरेट नहीं किया, आप दूसरों के व्यूज को, दूसरों के थॉट प्रोसेस को, दूसरों के बिलीफ सिस्टम्स को चिपका लोगे आपके अंदर. Do you want to live in a worldview of people who are not knowledgeable in themselves or not achieved the direction of moksha, or you want to achieve your knowledge from within, which is coming from the Supreme Lord? भगवद गीता के 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में लिखा हुआ है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते. तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे सोच में सतत रूप से लगा हुआ है. भजताम प्रीति पूर्वकम, हैज अ लविंग रिलेशनशिप टुवर्ड्स मी. ददामि बुद्धि योगम तम, आई गिव हिम द इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन बाय विच ही कम्स टू मी. You will observe that all successful people in their world, whatever discovery, invention or research or innovation they have done is from within outside. And all other people who are unsuccessful and always cribbing, they are always picking up energies from other. So it is very important to understand, where is your energy coming? Is it centrifugal or is it centripetal? Are you constantly like a chipku fevicol picking up energies from each other, or are you picking up energy from the very essence of the universe? Every person in this world is selfish. जैसे हम लोग मैं और अहम में रहते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा. जैसे बकरी मैं करती है, वैसे ही आदमी मैं करता है. The most selfish person just thinks about himself. That's why God gave a family. अब तू सिर्फ अपने बारे में मत सोच,
तू और अपनी बीवी के बारे में सोच, फिर भगवान 2 बच्चे दे देते हैं, हम 2, हमारे 2, चुन्नू मुन्नू दी पापा दी गड्डी. एंड अ लिटिल मोर सेल्फलेस पर्सन कैन थिंक अबाउट हिज सोसाइटी. हाँ, मेरा कृष्ण कमल सोसाइटी, राधा चरण सोसाइटी, विल प्लांट सम ट्रीज, विल डू सम गुड वर्क, विल गो फॉर अ वॉकिंग, विल टेक द डॉग आउट फॉर अ वॉक. Because after all, everyone is serving. You are serving the dog is serving you. You are serving the leader is serving you. The shopkeeper is serving the customer is serving the shopkeeper. After all, you cannot stay without service, because Krishna is telling karmanyavadikaraste ma phaleshu kadachan. And a little more selfless person thinks at the level of state, Amar Shonar Bangla, or he thinks at the level Keral ka Shere Punjab, Jai Maharashtra, Main Udiya, Main Kerali, Kashmir ki Kali. And a little more selfless person thinks at the level of the country, actually India is great, Mera Bharat Mahan. India is not so great, but I am born in India, so India must be great, right? आज मैं इंडिया में बॉर्न हूं तो भारत महान, कल मैं पाकिस्तान में जन्मूंगा तो पाकिस्तान महान. Just like a dog, sorry, I'm being very gross and I'm speaking from the Shastras. I will give the Sanskrit translation. मत सोचिए कि ये मेरा invention है. I'm just translating. Only that I'm not telling the Sanskrit shlokas. And a little more selfless person thinks at a world level. UNESCO, ILO, WHO, UNICEF. क्या इससे भी बड़ा कोई लेवल है? बिल्कुल है. Thinking at the level of the earth, global community, green earth, clean earth, wow, and what? But do you know who is the most selfless person in the world? And the most selfless person in this world is that person जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की सेवा कर रहा है, जो उस पेड़ के जड़ में पानी दे रहा है जिससे पत्तियां होती है, फूल होती है. And thanks and salutes to all the people who are taking sprinklers and pouring water all over, trying to think this water will nourish the leaf from within. If a hand has to be satisfied, it cannot eat the gulab jamun like this, and the gulab jamun goes from the hand via the nervous system into the stomach. If the hand has to be satisfied, it has to feed the stomach. There is a way and the system of the universe. तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने लिए समय निकालिए. चैतन्य महाप्रभु ने बोला, भारतो भूमिते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकारा. You cannot go and save a drowning person if you yourself cannot swim. You will make him drown faster by catching him. People are not having the knowledge of the soul and speaking blah, 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 and they themselves with others are falling more down into the gutter of the material world. एक कप अगर भरा हुआ है वो भी पानी नहीं दे सकता. एक कप अगर आधा खाली है वो भी पानी नहीं दे सकता. वही कप पानी दे सकता है जिसमें परमात्मा की प्रगाढ़ वाटरफॉल्स हो रहा है, और वो कप प्रेम से उभर के सुनामी हो रहा है, and he's changing the whole world. क्या आपके कप में पानी है? क्या आपके कप में बौछार हो रही है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम. How much money you want to earn? Say unlimited. Why? I don't want to keep it for me. I want to serve in an unlimited way. How much you want to serve people? Unlimited. Because soul is unlimited and super soul is unlimited. One person asked a other person, what is your thought about the belief system? The other person said, I don't have any thought. He told, are you mad? He told, I am not mad, sir. You are mad, because I don't have any belief system, because when I believe, I limit myself. क्या ये लाइन आप लोग को समझ में आ रहा है? When you believe, you limit yourself. Because belief means a limit. Can you have unlimited belief? Because the soul is unlimited. Mama evangsha jiva loke jiva bhuta sanatana. And we need to understand these very, very important principles. I will not be going into the details. From here, I will be going back, and in the next session, I will be coming to one qualities to unleash the power within you. You cannot listen until you have patience. क्योंकि बहुत धैर्य चाहिए. उत्साह निश्चा धैर्य to listen to a soul. And just by listening to a soul who is aggrieved by bodily consciousness, you are doing great service. You cannot be available to people until you are humble from within. And we say, I cannot tolerate you. It's not a question about tolerance. You are not loving him. That's why you cannot tolerate.
एंड ओनली अ मैच्योर पर्सन कैन अडैप्ट। जिसको दुनिया के थप्पड़े लगे हैं ना, जिसने घाट घाट का पानी पिया है ना, जिसके इंद्रधनुष के 7 रंग देखे हैं ना, वही मैच्योर बनता है और वही अडैप्ट कर सकता है। और नए बच्चे, आजकल के नए नवेले यूथ, हाँ, इनको सब कुछ पका पकाया माल मिल जाता है। टुडे व्हाट आई डिड, टुडे देयर वाज अ यंग बॉय, और उसने मतलब उसके पापा मम्मी ने उसको बस बिगाड़ा है। हाँ, हर चीज जो भी, आई टोल्ड हिम यू गो टू द स्टेशन एंड यू पिक अप दिस पर्सन, and I told the person who was supporting him, he's son of a rich guy, I told him तू कुछ नहीं करेगा, तू बस पीछे खड़ा रहेगा और मुझे फोन में रिपोर्ट देगा कि ये क्या करता है। अब वो वहां गया और गधे की तरह खड़ा है, ट्रेन उधर आ रहा है 3rd प्लेटफॉर्म में, ये 1st प्लेटफॉर्म में खड़ा है। मैंने इसको फोन किया, मैंने बोला कहाँ हो, बोले सर बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप है। तो मैंने बोला कश्मीर है क्या, एंड इट इज द समर सीजन, धूप तो लगेगा ही। बोले मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आई टोल्ड तेरे को स्टेशन में जाकर स्ट्रेस हो रहा है, माय डियर फ्रेंड यू प्लीज क्रॉस एंड डोंट गेट अ कुली, यू गेट योर लगेज। तो कई बार हम लोगों को इतना ज्यादा बिगाड़ रहे हैं ना, उनके लिए कर करके, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपका वाइफ हो। तो बिलीव में दोस्त, कृष्ण गीता में अर्जुन से काम करा के लिए, राइट, आप भी लोगों से काम करा के लीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आपका छोटा भाई बहुत प्यारा है और आप उसको कुछ मेहनत नहीं करने दोगे, और आजकल के फादर्स को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, दे वांट देयर सन टू गेट एवरीथिंग फॉर फ्री। और उनका दुख क्या है, सर मैंने ना जीवन में बहुत कष्ट झेला है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा संतान बहुत कष्ट झेले। ओ माय डियर फूल, यू आर पैरालाइजिंग दैट पर्सन। हाँ, उसको काम करने दो, सीखेगा कब वो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर धरती का बोझ के साथ तुम्हारे ऊपर भी बोझ बनेगा। सो लेट द पीपल फेस द मटेरियल वर्ल्ड, लेट देम गो एंड लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड। जो आप नहीं सिखा सकते हो, दुनिया सिखा सकती है। क्या आपको आपके पापा मम्मी ने ज्यादा सिखाया या दुनिया ने ज्यादा सिखाया? Both have their individual roles. Similarly, without knowledge, you cannot discriminate. Without clarity of mind, you cannot make decision making. लोग बोलते हैं, how should I make decision? मैं तो सीधे बोलता हूँ, increase your self awareness, otherwise you cannot make decision. And people cannot respond because they don't have courage, and they cannot cooperate. How they will have team spirit? Similarly, understand the difference between a want and a need, between sympathy, empathy, rich, fulfillment, appreciation, fame, power, domination, protection, prestige, recognition. People are making funnels without having the knowledge. जब knowledge ही नहीं है तो funnel किस बात का बना रहे हो? Just say that you are level 1, और level 1 अच्छी तरह करा दीजिए, no problem. When I talk to managers, I get the feeling they are important. When I talk to leaders, I get the feeling I am इंपॉर्टेंट। आप जब दूसरों से बात कर रहे हैं, हमेशा चेक कीजिए कि आप दूसरे व्यक्ति को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु सेज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, त्रिनादपि सुनीचेना, कंसिडर योरसेल्फ लोअर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, तरोरपि सहिष्णुना, बिकम मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। There are banana trees in West Bengal, and every part of the banana tree is used in service of others. With the stem, you make the boats. With the leaves, you give food. With the banana का जो फ्लावर होता है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और अगर वो बनाना बन गया तो कच्चा बनाना की भी सब्जी बनती है, और बनाना अगर पक गया तो उसका भी फल बनता है। बनाना का एक पार्ट भी वेस्ट नहीं जाता है। One who is more humble than a blade of grass, one who is more tolerant than a tree, one who gives all respects to others and expects none in return. In such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amananiya manadena kirtaniya sadahari. Are you using legitimate power of authority, of spontaneous attraction? What is the difference? Are you a boss or are you a leader? Boss बोलेगा चलो, और leader बोलेगा चलो साथ में चलते हैं। बहुत अंतर है दोनों एनर्जी में। It is very important to understand this difference. Are you dangling the carrot and making people others work just by a rewarding policy? Or you are using the power of force, using the sword and making other people work out of pressure just by using the power of authority? Are you working with things or people? Are you just administrating or innovating? Do you rely only on systems like Chat GPT or Chat Bot or this and that and all? Or do you work with the hearts of people? Is your training program an information download system to the brain? Or is your training program a process of heart transformation through accessing mercy? Are you working on efficiency, structure, and control, or are you working on effectiveness, spontaneity, or empowerment?
Effective management without effective leadership is like straightening deck chairs on the Titanic. टाइटैनिक तो डूबने ही वाला है, आप वहां क्या सजा रहे हो? No management success can compensate for failure in leadership. So these are the things which we covered today. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. So thank you very much.